क्लास डे स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को टैली प्रोग्राम में मल्टी करेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रैक्टिकल संबंधित कुछ क्वेश्चन और उस क्वेश्चन से संबंधित हम कैसे टैली में प्रैक्टिकल करेंगे मल्टी करेंसी के लिए। तो सबसे पहले हम आपको उस क्वेश्चन को दिखाना चाहता हूं जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है और हमें इस पर काम करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है मल्टी करेंसी से संबंधित। वेबटेक इंस्टीट्यूट हैज रिसीव्ड $100 from Johnson Company dated on 1st December 2022। ओके, पहला क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है, वेबटेक इंस्टीट्यूट हैज परचेज 2 पीसेस तोशिबा लैपटॉप $500 फ्रॉम कैलिफोर्निया शॉपिंग डेटेड ऑन 2nd January 2023। ओके, हम लोग ये 23 को यानी कि 2 जनवरी को तोशिबा लैपटॉप परचेज करेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल बताएंगे। और थर्ड क्वेश्चन है, वेबटेक इंस्टीट्यूट हैज़ पेड अमाउंट अगेंस्ट परचेज बिल नंबर टू कैलिफोर्निया शॉपिंग। मीन्स जो हम परचेज किए होंगे गुड्स, उस गुड्स के अगेंस्ट हमें क्या करना होगा, कैलिफोर्निया शॉपिंग को क्या करना होगा, पैसे को पेड करना होगा, वो भी डॉलर में पेड करना होगा। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम आपके सामने जो दिया गया है उससे संबंधित हम प्रैक्टिकल बताएंगे। तो टैली प्रोग्राम मैंने ओपन कर लिया है। टैली प्रोग्राम में अगर आपको करेंसी का प्रयोग करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले करना होता है कि फ़ीचर को आप सिलेक्ट करें। फ़ीचर हमारा अकाउंटिंग फ़ीचर होना चाहिए और यहाँ देखें, यहाँ पर दिया गया है मल्टी करेंसी ऑप्शन। इस मल्टी करेंसी ऑप्शन के सामने एस लिखा है, मीन्स आपका ये प्रोग्राम एक्टिव है। अगर नहीं एक्टिव होता तो हम यहाँ आकर इसको यस कर लेते, बट ऑलरेडी हमारा यस है, हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम एस्केप प्रेस करते हुए बैक कर लेंगे। और अगर आपने अकाउंटिंग इन फीचर्स में गए और आपने मल्टी करेंसी को सिलेक्ट किया तो कहीं ना कहीं वो हमारा अकाउंटिंग इन्फो में शो होगा। चलिए हम इंटर करके उसको देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर देख लो, यहाँ करेंसी ऑप्शन प्रदर्शित है। इस ऑप्शन को यूज़ करो और यहाँ पर हम करेंसी को क्रिएट कर लेंगे। ऑलरेडी हमने क्रिएट भी किया होगा। अगर आपको क्रिएट करना चाहते हैं, आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ सिंबल ऑप्शन पे कोई भी सिंबल, मीन्स सिर्फ कोई जरूरी नहीं कि डॉलर ही हो, आप यूरो कर सकते हैं, येन कर सकते हैं, ऐसे तमाम प्रकार के करेंसी सिंबल हो सकते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के। तो उसको यहाँ पर लिख लेंगे और उसके फॉर्मल नेम को लिखेंगे, मीन्स को आप पूरा नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ अगर डॉलर आप लिखते हो और यहाँ पर आप चाहते हो तो यहाँ डॉलर की स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये फॉर्मल नेम होता है और इसको इंटर प्रेस करते हुए सेव कर देंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैं बनाया हूँगा। अब कैसे पता चला मेरा बना है, तो हम इसको शिफ्ट के साथ में डॉलर का चिन्ह लगाते हैं और आप देख लें यहाँ पर ऑप्शन आ गया, मतलब मैसेज आ गया कि आपने इसको बनाया है, ये डुप्लीकेट एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, हमारी डुप्लीकेट एंट्री तो मैं बनाया हूँ पहले से, मैं आपको अल्टर करके उसे दिखा दूंगा और आप अल्टर कर लो, अल्टर करके देख लेना और उसमें कुछ चेंजिंग भी करना होगा तो भी कर लेना, है ना। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, सिंबल आपका यहाँ बना हुआ है, डॉलर बना हुआ है और यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज भी दिया है। लेकिन रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे यूज़ करने वाले हैं, आप इसको बैक कर लीजिए और रेट ऑफ एक्सचेंज सबसे नीचे दिया गया है, इसको आप इंटर करें और यहाँ देख लें हमने डाला हुआ था 2 दिसंबर 2022। ठीक है, डॉलर का रेट 74 रुपये पर डॉलर है। यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट, सेलिंग रेट और बाइंग रेट हमने सेम रखा है, आप भी रख सकते हो और इसको इंटर प्रेस करते हुए हम अपना एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे काम करने की। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वेबटेक इंस्टीट्यूट हैज़ रिसीव्ड $100 फ्रॉम जॉनसन कंपनी। अब आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन के लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा। तो टू क्रिएट ए लेजर फॉर दिस क्वेश्चन, चलो कैसे बनाएंगे लेजर को। लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो पे जाना होगा और हमें यहाँ लेजर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है और हमें जॉनसन, क्या नाम लिखा था,
इसको हमें देखना है जॉनसन कंपनी जी। तो जॉनसन कंपनी को सेलेक्ट कर बनाएं JON, ओके, जॉनसन कंपनी, ओके। आपने जॉनसन कंपनी बनाया। अब आप जॉनसन कंपनी से क्या कर रहे हैं, पैसे को ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारा सन्ड्री डेबिटर होगा, क्योंकि हमें पैसे को दे रहा है, ठीक है ना। तो या इनकम भी आपका हो सकता है, ठीक है, लेकिन चलो मैं डेबिटर के रूप में रखता हूँ, तो इसे मैं कर लेता हूँ सन्ड्री डेबिटर। सन्ड्री डेबिटर, आप यहाँ जैसे ही सन्ड्री लिखते हैं तो यहाँ सन्ड्री लिखने के बाद राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप आता है, जिसमें से आपको चुनना होता है सन्ड्री डेबिटर, ठीक है। हो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ से आप क्लिक करें बिल एंड बिल बाय बिल, बिल बाय बिल को यस करो और एक्सेप्ट कर लो। ये आपको एड्रेस भी लिखना होता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अभी कुछ भी नहीं लिखा, इसको आप सेलेक्ट करते हुए आप चले जाओ। जॉनसन कंपनी से हम पैसे लेने वाले हैं, ठीक है जी। अब मुझे रिसीव करना है, पैसे को रिसीव करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा पहला यही है कि आपको रिसीव करना है। क्या करना है? वेबटेक इंस्टीट्यूट है रिसिप्ट $100, तो हमें रिसिप्ट वाउचर एंट्री करनी होगी। इसके लिए हमें जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ पेमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको F6 प्रेस करना है, मीन्स रिसिप्ट के लिए, ठीक है। हमने रिसिप्ट के लिए F6 प्रेस किया, आप देख पा रहे हैं रिसिप्ट वाउचर यहाँ दिख रहा है। अब बात करते हैं पैसा हमें किससे लेना है। जो पैसा देता है वो CR होता है, जो पैसा लेता है वो DR होता है। तो यहाँ CR वाले कॉलम में जो पैसा दे रहा है उसका नाम मीन्स जॉनसन कंपनी। जॉनसन कंपनी हमें पैसा देगा, और कितना देगा? $100 देगा। तो यहाँ हमें शिफ्ट के साथ डॉलर का चिन्ह लगाना है पहले नंबर, और फिर आपको लिखना है 100, ठीक है, क्योंकि $100 आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से एंटर कर दीजिए। अब $100 @74 पर डॉलर आपका दिख रहा है, यानी 7400 रुपये आपने प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? किससे प्राप्त किया? आपने प्राप्त किया है जॉनसन कंपनी से। तो यहाँ एक न्यू रेफरेंस आप लिख लो, और यहाँ पर कुछ भी नंबर डाल दीजिए जिसके अगेंस्ट आपको बाद में पेमेंट करना होगा। तो मैं अभी इसको मैंने न्यू रेफरेंस 2331 के नाम से दिया है। अब मुझे पैसे मिल रहे हैं कैश। अब देखो जी, जैसे आपने 7400 रुपये मीन्स $100 आपने डाला है, तो 7400 रुपये CR दिख रहा है, मीन्स वो क्रेडिट में है। बिकॉज उसके पास पैसे नहीं थे, तो ये आपका क्रेडिट में हो चुका है। अगर उसके पास पैसा होता तो वो DR शो करता, राइट। तो यहाँ पर हम कैश एंट्री कर लेंगे, हम उससे पैसा कैश प्राप्त करेंगे, ठीक है। मैं उसको बैंक में भी ले सकता हूँ, बैंक जैसे हमारा SBI है, तो सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ हमारा कैश जो आएगा वो किस में आएगा? बैंक में आ जाएगा। तो बैंक में भी हमारे पास कुछ पैसे नहीं रहे, इसमें 7400 रुपये आपका DR शो होने लगा है, बिकॉज मैंने यहाँ पर CR, यहाँ DR, वहाँ जीरो बैलेंस था, यहाँ भी जीरो बैलेंस था, ठीक है। एक प्लस हुआ और एक माइनस हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने रिसीट वाउचर की एंट्री करना सीख लिया, ओके जी। अब यहाँ देखो बात करता है चेक नंबर की। अगर ये पैसा कहीं ना कहीं मुझे चेक द्वारा दे रहा है, तो हमें चेक का संख्या लिखना पड़ता है, कुछ भी नंबर है तो उसको आप डाल दीजिए। हमने डाल दिया है, आप भी डाल सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अगर सपोज दैट इस क्वेश्चन जो आपने पैसे को प्राप्त किया और उसको आपको पुनः पेमेंट करना है, ठीक है, तो कैसे पेमेंट करोगे? चलो उसको भी हम बता देते हैं। तो आपको यूज़ करना होता है F5 मीन्स पेमेंट, ठीक है। F5 हम प्रेस करते हैं, और यहाँ पर उसी व्यक्ति को, अब देखो यहाँ DR में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है या पार्टी का नाम लिखा जाता है जिसे पैसे प्राप्त हो रहे हैं। तो किसको पैसा प्राप्त होगा? किसको पैसा प्राप्त होगा? जॉनसन कंपनी को। क्यों? क्योंकि उसने मुझे पैसे को दिया था, है ना। तो हम यहाँ पर कितना रुपए देने जा रहे हैं? मैं देने जा रहा हूँ सीधे 7400 रुपये उसका ख़त्म करने होगा, लेकिन मुझे डॉलर में देना है। किस में देना है? डॉलर में। तो यहाँ डॉलर चिन्ह लगाइए और $100 आपको उसको वापस कर दीजिए, ठीक है।
मैंने कर दिया। अब देखिए ये तुरंत आपके सामने एक मैसेज बार आया हुआ है, यहाँ पर बता रहा है अगेंस्ट। जी बिल्कुल अगेंस्ट ही होगा, क्यों? क्योंकि आपने उससे पैसे को प्राप्त किए थे, तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा, ठीक है। और हमने इस नंबर से, इस बिल पेंडिंग नंबर से हमने पैसे को प्राप्त किया था, तो इसी बिल पेंडिंग से आपको क्या कर देना होगा? पेमेंट कर देना होगा। आप देख लीजिए अभी हमारा, देखिए अब बैलेंस क्या हुआ? DR इसका शो होने लगा है। अब मैंने तो पैसा उसको दिया, लेकिन मैंने कैसे दिया, कहाँ से दिया, कैसे दिया? तो मैंने कैश दिया है या बैंक के द्वारा दिया? हमने कहा नहीं, जिस बैंक में पैसे आए थे उसी बैंक से मैंने उसको वापस कर दिया। तो बैंक कौन सा है? SBI है। तो इसको सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद आप देख लो यहाँ पर भी 00 शो हो रहा है। बताइए क्यों? क्योंकि हमारा जैसे पहले था वैसे आज भी है। पहले भी 0 था, अभी भी हम देने के बाद भी 0 कर लिए हैं, ठीक है। प्राप्त किए तो 7400 बढ़ गया था, अब हमने 7400 दे दिया तो उसमें से वो 0 हो गया। अगर हमें इसमें से पैसे नहीं देने, हमको उसको कैश पैसे देने, तो हम यहाँ कैश सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा कैश से पैसा चला जाएगा, हमारा बैंक धनी हो जाएगा अभी के लिए, ठीक है। तो मैंने इससे संबंधित आपको क्वेश्चन तैयार कराए हैं, और मैंने आपको ये चेक नंबर, अगर उससे चेक द्वारा दे रहे हो तो आप चेक नंबर भी डाल सकते हो पेमेंट करते समय भी, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए। पहला क्वेश्चन तो ये बना हमारा कि हमने उससे रिसीव किया था, लेकिन उसके अगेंस्ट मैंने उसको पेमेंट कर दिया। लेकिन अब इससे संबंधित काम करना है सेकेंड क्वेश्चन से। वेबटेक इंस्टीट्यूट हैज परचेज 2 pieces Toshiba laptop at the rate $500 फ्रॉम कैलिफोर्निया, शॉपी डेटेड ऑन इतना। तो इसके लिए हमें अब प्रैक्टिकल करना है। कैसे करोगे प्रैक्टिकल? इसके लिए आपको बैक जाना होगा, और सबसे पहला काम ये करना है कि आप लेजर बना लीजिए। इस क्वेश्चन के लिए लेजर किसके नाम से बनेगा? कैलिफोर्निया शॉपी के नाम से बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में किससे सामान लिया जा रहा है? कैलिफोर्निया शॉपी। तो कैलिफोर्निया के शॉपी के नाम से आपको क्या करना होगा? लेजर बनाना होगा। तो हम यहाँ लिख दें कैलिफोर्निया, ओके, शॉपी। आप शॉपी लिख लो या शॉप लिख लो, जो भी आप चाहो लिख लो, ठीक है। मैंने शॉपी लिख दिया है। आप ये हमारे लिए देखिए, मैं क्या करता हूँ, इस कंपनी से सामान को परचेज करूँगा, तो ये मेरा कैसा पार्टी होगा? सिंडिकेटर पार्टी होगा। ये हमारा सप्लायर होगा, ठीक है, दुकानदार होगा। तो ये किस में आएगा? डेटर होगा या क्रेडिटर होगा? तो ये हमारा क्रेडिटर होगा, ठीक है। हम यहाँ क्रेडिटर सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको मैंने सेलेक्ट भी कर लिया है। करेंसी लेजर यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर बिल बाय बिल आप रखे रहिए, क्योंकि हमें उसके अगेंस्ट पैसा भी जमा करना होता है, पेमेंट करना होता है, इसलिए बिल बाय बिल को यस करना। हाँ, अगर आपको अगेंस्ट एडवांस और ये सभी नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको आप नो कर देंगे, तो आपसे कभी पूछेगा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आप न्यू कर रहे हैं, अगेंस्ट कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो नहीं पूछेगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको यस कर देता हूँ कि मुझसे वो पूछे, बिल नंबर हमको बताए, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार से कैलिफोर्निया USA कुछ भी आप कर सकते हो। यहाँ से एंटर कर दिया हमने, एंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर लूँगा, और जी इतना काम हमने कर लिया, ठीक है। अब आप इसको बैक कर लो, और बैक करने के बाद क्वेश्चन में क्या बोलना है? क्वेश्चन बोल रहा है वेबटेक इंस्टीट्यूट हैज परचेज करता है, तो एक परचेज के नाम से भी लेजर होना चाहिए। और टोशिबा लैपटॉप एक गुड्स है, सामान है, इसलिए टोशिबा के नाम से भी एक क्या बना होना चाहिए? स्टॉक आइटम बना होना चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टॉक आइटम बना लेते हैं टैली प्रोग्राम में। तो यहाँ पर हम गए इन्वेंट्री इन्फो, और स्टॉक आइटम हम बना लेंगे, क्रिएट करेंगे किसके नाम से? टोशिबा, ठीक है, टोशिबा लैपटॉप, ओके, लैपटॉप। यहाँ आपने कर लिया। अभी हमारा कंप्यूटर है, इसलिए कंप्यूटर के अंदर में आएगा, ग्रुप दिया है, ओके, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर पीसेस आप कर लो, और यहाँ से मैं एंटर कर दूंगा। अब मैंने बताया था कि 2 पीसेस हमको क्या करने होंगे? लेने होंगे, इसलिए यहाँ पर हम क्वांटिटी डाल देंगे 2, क्योंकि 2 पीसेस लेना है। और रेट आपको डालना है। रेट मैंने क्या बताया था आपको? बताओ, प्रश्न में क्या था? 500 पर पीसेस। हाँ, तो यहाँ पर मैं $500 कर दूंगा, इंटर करूँगा, तो ये 74,000 रुपये का दोनों पीस हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है।
इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जी मैंने कर लिया। अब एक हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुका है, एक ही स्टॉक आइटम लेना था। अब मैंने इसको बैक किया। बैक करने के बाद में आपको क्या काम करना होगा, परचेज एंट्री करनी होगी। लेकिन इसके बाद आपको एक लेजर भी बनाना पड़ेगा। आपने बनाया था लेजर क्या, कैलिफोर्निया शॉपी के नाम से बनाया था, ठीक है। तो मैं एक लेजर परचेज के नाम से बना लूँगा, शायद परचेज के नाम से भी मेरे पास होगा लेजर। अगर पहले से बना है तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है, डुप्लीकेट एंट्री शो कर रहा है। हमें इसको बैक करना है और सीधे आपको एंट्री के लिए चलना है, टू पास एंट्री फॉर परचेज बाउचर। ओके, अब परचेज बाउचर के लिए आपको अकाउंटिंग बाउचर पे जाना है और यहाँ पर आप देख लो परचेज बाउचर का शॉर्टकट क्या है, F9। आप इस पर क्लिक करें और परचेज बाउचर का स्क्रीन आपके सामने मौजूद है, दिख रहा है। तो आप यहाँ पर सारे डिटेल्स डालिए, आप रेफरेंस नंबर डाल दीजिए, कुछ भी जिस नंबर से आपको परचेज करना है। मैंने यहाँ डाला और मैं किससे परचेज करने जा रहा हूँ, कैलिफोर्निया शॉपी से परचेज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने कैलिफोर्निया शॉपी से यहाँ डिटेल डाल दिया हूँ और यहाँ पर आपको परचेज सेलेक्ट करना है, बिकॉज आपको परचेज करना है, इसलिए परचेज के नाम से लेजर बना होता है, उसको आप सेलेक्ट कर लें। नेम ऑफ आइटम, उस आइटम को सिलेक्ट करें जिसे आप परचेज करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, टोशिबा लैपटॉप, कितने पीसेस हैं, यहाँ पर आप नॉट अप्लीकेबल कर दें, ठीक है। और कितने क्वांटिटी होंगे, 2 पीसेस। रेट कितना होगा, 37,000 अपने आप शो हो रहा है, बट आपको डॉलर मिलाना है तो शिफ्ट के साथ डॉलर करिए और आपको लिखना है 500, ठीक है, $500 पर पीस। तो यहाँ कर दें $1,000 में हमारा ये सामान परचेज हो रहा है। बट ये आपका रेट इन फॉरेक्स $500 एंड रेट ऑफ एक्सचेंज आपका इतना और रेट ऑफ इन रुपीज़ कन्वर्ट कर दे रहा है एक पीस का दाम, ठीक है जी। अब इंटरप्रेस कर लो, एंड कर लो और आप देख लो मैंने टोशिबा लैपटॉप परचेज कर लिया और किससे किया, कैलिफोर्निया से किया। कितने का किया, $1,000 में। बट अगर रुपीज़ की बात करें तो यहाँ रुपीज़ का कन्वर्जन भी आपके सामने दिख रहा है, 74,000 रुपये दोनों पीस का दाम है, ठीक है। इसको मैंने इंटर करते हुए प्रेस किया और एक्सेप्ट कर लिया इस बाउचर को। क्लियर। अब मुझे क्या करना होगा, हमने कैलिफोर्निया से लैपटॉप परचेज किया है तो इसके अगेंस्ट में मुझे उसे पैसे भी पेमेंट करने होंगे, पैसे भी उसे देने होंगे। तो पैसा पेमेंट कैसे किया जाएगा, उसके लिए आपको पेमेंट बाउचर एंट्री करनी है। तो प्रेस करिए अपने कीबोर्ड से F5। हमारे सामने मौजूद है पेमेंट बाउचर एंट्री स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पर हमें यूज़ करना है कैलिफोर्निया शॉपी, सेलेक्ट कर लीजिए और कितना दे रहे हैं पैसा आप, जितना आपने जितने का सामान लिया था उतना आपको वापस करना है। तो मैं शिफ्ट के साथ डॉलर और मैं यहाँ कर देता हूँ $1,000, ओके, $1,000, क्योंकि यहाँ आप देख लो कैलिफोर्निया के हम क्रिएटर हैं, कितने के, 74,000 रुपये के। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, बैलेंस शीट में यहाँ क्लिक करिए और यहाँ इंटर करिए। आप यहाँ देख पाएंगे आपकी करंट लायबिलिटी बन रही है 74,000 रुपये की। तो आप यहाँ देख लो आपकी लायबिलिटी क्या है, सिंडिकेटर की है कैलिफोर्निया से, ठीक है। तो ये लायबिलिटी आपकी खड़ी हो गई आपके अकाउंट पे। तो इस अकाउंट्स की लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हमें इसको पेमेंट करना होगा, बिकॉज आपने उससे सामान को परचेज किया था, ठीक है। तो अब इसके अगेंस्ट हम पेमेंट बाउचर की एंट्री कर लेते हैं जिससे कि हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो अकाउंटिंग बाउचर दिया है और यहाँ हमें पेमेंट करना है कैलिफोर्निया को। तो मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ में डॉलर चिन्ह लगाया और $1,000 मैंने लिख दिया। अब जैसे लिखोगे ये आपका 0 हो जाना चाहिए बैलेंस, ओके, बिल्कुल 0 हो जाना चाहिए तो सही माना जाएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ देख लें अगेंस्ट शो कर रहा है, अगेंस्ट बिल्कुल शो करेगा क्योंकि आपने सामान को परचेज किया था, इसलिए सामान के अगेंस्ट आपको पेमेंट करना होगा, राइट। इसलिए अगेंस्ट रेफरेंस ज़रूर शो करेगा और हमने आपको बताया था रेफरेंस नंबर डाल करके 14552, ठीक है। तो हम इसके अगेंस्ट इनको पेमेंट कर रहे हैं,
आई बात में। अब इसको पेमेंट करूंगा तो देख लो ये हमारा कोई भी लाइबिलिटी इसके लिए नहीं होगा, जीरो हो चुका है। और मैं पैसा कैश में दे देता हूँ, मेरे पास बैंक में शायद पैसे नहीं होंगे, तो हम इसको क्या कर दें, कैश के द्वारा एंट्री कर दें। तो हम यहाँ कैश एंट्री कर देते हैं। हमारे से 74,000 रुपये निकल चुके हैं हमारे खाते में। अब शेष बचा है 96,400 रुपये मात्र। ठीक है, अब यहाँ आप देख लो, इसको मैंने एंटर कर दिया और टोटल, अब यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हो बीइंग पेड अमाउंट टू कैलिफोर्निया शॉपी अगेंस्ट बिल नंबर 14552। ओके, यहाँ पर नरेशन में आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। जानकारी के लिए लिखना चाहिए जिससे कि इन फ्यूचर आपको पता रहे हम उसे पेमेंट किए थे तो क्यों किए थे। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं इसको कर लेता हूं अपने वाउचर को एक्सेप्ट। ओके, आई होप दैट डियर स्टूडेंट्स आप सभी को ये क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।